शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ इसरा खान और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इसरा किचन हैक्स पर। तो जनाब माह रमज़ान जिस तरह से आने वाला है तो आप सभी लोगों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। लीमू को किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, तो आपने लेना है यहाँ पर नारियल का थोड़ा सा तेल, कोकोनट ऑयल। जी हाँ, तो आपने अपने लीमू को इस तरह से उसके ऊपर तेल जो है थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है हाथ की मदद से। तो फिर आपने अपने टिफ़िन में इन लीमू को भर के रख देना है। तो आप अपने लीमू फ्रिज में रखेंगे तो आपके लीमू कभी ख़राब नहीं होंगे और आपके लीमू, दूसरी बात, बर्फ़ नहीं बनेंगे, गलेंगे भी नहीं। ठीक है, इस तरह से हम अगर फ्रिज में रख देते हैं तो हमारे जो लीमू होते हैं ना, तो वो फिर बर्फ़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमें काम नहीं देते। ठीक है, तो आपने अपने लीमू को इस तरह से नारियल तेल की मदद से अपने लीमू को महफूज करना है। ठीक है, 2-3 तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लेमन सेव करने के। जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जनाब इस तरह से जो हमारे पास अखबार आते हैं ना, तो आपने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके अखबार के, ठीक है, लीमू की साइज के मुताबिक आपने लीमू को अखबार के टुकड़े के अंदर रखना है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने टिफ़िन जो है ना, वो ये जो आपके लीमू है ना, अपने टिफ़िन में ज़रूर रखना है। ठीक है, इनको एयर टाइट रखना है। ठीक है, इसको इस तरह से खुला नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि हम जब फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बर्फ़ हो जाएंगे अगर हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे। ठीक है, इसको इसी तरह खुला छोड़ेंगे तो फिर हमारे ख़राब हो जाएंगे। ये हैक भी आपके काम नहीं आएगा, तो आपने इसको ढकना ज़रूर देना है। ठीक है, आपने इसको ढक के रखना है। इस तरह से जनाब आपने अखबार के टुकड़े की मदद से अपने लीमू को महफूज करना है, वो भी लंबे अरसे तक। आप पूरा महीना भी अगर ये लीमू इस्तेमाल करेंगे तो आपके लीमू ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। ठीक है, और आप फ्रीज़र में रखेंगे तो आपके लीमू बिल्कुल बर्फ़ नहीं बनेंगे। 2-3 तरीके हैं, जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो अब तीसरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक बाउल में पानी भर लेना है। ठीक है, सादा पानी आपने भर लेना है। उसके अंदर आपने अपने लीमू इस तरह से डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है, जितना आपके पास लीमू हो, जितना आप महफूज करना चाहती हो। ठीक है, आने वाले दिनों में माह रमज़ान में बड़ा मुश्किल होता है बाज़ार से शॉपिंग करना, छोटी छोटी चीज़ें खरीदना। तो जनाब आपने सफ़ेद सिरका लेना है। सफ़ेद सिरके का एक ढक्कन भर के आपने इस पानी के अंदर डाल देना है। ठीक है, ये सफ़ेद सिरका, ये पानी आपके लीमू को बिल्कुल फ्रेश रखेगा। आप फ्रीज़र में रखेंगे इस तरह से ढक्कन बंद करके। ठीक है, तो आपके लीमू बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आई होप कि ये भी पसंद है। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारी स्पेशल है, सब्ज़ धनिया, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, माह रमज़ान में ख़ासकर ये चीज़ें बनती हैं, सालन बनता है, तो सब्ज़ धनिया के बगैर ये चीज़ें सारी अधूरी हैं। तो इस तरह से हमें माह रमज़ान में धनिया की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हरा धनिया हम एक दिन के बाद दूसरे दिन इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो जो फ्रेश होता है ना, तो वो वाला उसमें मज़ा नहीं आता। तो आपने किस तरह से हरा धनिया जो है अपने महीना भर इसको फ्रेश रखना है। आपने जनाब इस तरह से छोटी छोटी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, आपके पास जितना भी हरा धनिया हो आपने उसको इस तरह से कट करके रख देना है। ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आजमाया हुआ तजर्बा किया हुआ मेरा तरीका, और मैं अपनी सब्जियां ये लीमू इस तरह से माह रमज़ान के लिए महफूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका वक्त भी बचेगा और आपका पैसा भी। इस तरह से आपने एक बड़ा बाउल लेना है। बाउल लेने के बाद आपने क्या करना है, इस सारे धनिये को, ठीक है, आपने इस बाउल के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब कुछ बहनें कहेंगी कि ये ख़राब हो जाता है। जनाब बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आपने फ्रीज़र में इसको रखना है ना, तो इसके लिए आपको एक छोटा-सा और काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये आपका धनिया पूरा महीना फ्रेश रहे। जिस तरह से आप रख रहे हैं आपको वैसे का वैसा मिले। तो आपने जनाब इस तरह से ये जो शापर होते हैं ना, आपने इसको काटना है। एक हिस्सा जो हमें चाहिए बारीक, एक हिस्सा शापर का, तो हम उसको कट कर लेंगे। ठीक है, आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसान किस्म के तरीके हैं, बहुत ही आसान किस्म के। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और रमज़ान में आपको इबादत का टाइम भी मिल जाएगा। मर्द हों या औरतें हों तो बेचारी रोज़ा रख के ना थक जाती हैं, तो ये छोटे-छोटे काम भी उनको मुश्किल लगते हैं। तो आप रमज़ान आने से पहले ही अपने सारे काम आसान कर लें, अपनी मुश्किलें सारी आसान कर लें। इस तरह से आपने इसको एयर टाइट करना है। ठीक है, ताकि आप ढक्कन भी देना तो इसके अंदर थोड़ी-सी भी हवा ना जाए। अच्छे से इसको इस तरह से कवर करना है। ठीक है, इसके अंदर हवा आपने नहीं गुजरने देनी। ठीक है, अगर हवा चली जाएगी तो आपका धनिया खराब हो जाएगा, इसीलिए हमने शापर की मदद से कवर किया है। आई होप कि ये आपको पसंद है। ठीक है, तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी स्पेशल यूनिक टिप है। ठीक है, दही के हवाले से। जी हाँ, दही हमारे खाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इस तरह से आपने 2 से 3 चम्मच दही के ले लेने हैं। ठीक है, उसके
सर आपने डालना है तेल। जी हाँ, ये वाला डाबर आंवला जो तेल होता है आपने वो इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फिर बादामों वाला तेल या फिर आपके पास सरसों वाला भी तेल है तो वो भी चल जाएगा। दही के अंदर आपने 1 चम्मच भर के ये वाला तेल डाल देना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये आपने जब मिक्सचर बना लेना है तो आपने इसको फौरन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इसको एक रात पूरी भगो के रख देना है। मिक्सचर को इस तरह से बना के रख देना है और आपने यूज कब करना है, आपने 12 घंटे के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, तो उसके साथ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जनाब, चाय की पत्ती जो है हमारी, आपने 1 चम्मच के बराबर चाय की पत्ती इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चाय की पत्ती के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं पेस्ट किस लिए बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उम्र से पहले अक्सर आजकल की बच्चियों के, लड़कियों के, औरतों के, मर्दों के, ठीक है, बाल जो है ना सफेद होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और आपके बाल जो है गिरना शुरू हो गए हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही और आपके सर में जो है खुश्की बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, 12 घंटे के बाद आपने इसको, ठीक है, इस मिक्सचर को 12 घंटे रखने के बाद, ठीक है, आपने अपने सर पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके बाल जो है गिरना बंद हो जाएंगे, आपके बालों में जो खुश्की है वो खत्म हो जाएगी और आपके बाल अगर सफेद हैं तो वो आप ये इस्तेमाल करते रहेंगे, आपके बाल काले कुदरती तौर पर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिनके बाल उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं ना तो वो ये यूज करें, जिनके बाल उम्र के साथ बुढ़ापे में सफेद हैं तो वो यूज ना करें, ठीक है। तो आपके ये सारे बालों के जितना भी मसले होंगे ना तो वो इन चीजों के साथ हल हो जाएंगे। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने पर आप एक बार ये यूज करें तो आप